आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जस्टिस टीवी से मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सुहेब रज़ा। और आज हम नेक्स्ट इन हेयरिंग सेंटर में मौजूद हैं। जिनको आवाज़ आ रही थी या जिनको आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं उनको इनका तारुफ करवाना चाहता हूँ। और नेक्स्ट इन हेयरिंग सेंटर और हेयरिंग सिस्टम जो है पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, उसमें बड़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा उसमें यूनिक चीज़ें आ चुकी हैं और बड़ा आसानियाँ बना दी गई उन लोगों के लिए जिनको आवाज़ नहीं आती या जिनकी समात कमज़ोर होती है और समात का आला यूज़ करते हैं। तो आज हम इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है CEO एंड MD हैं और ऑडियोलॉजी कंसल्टेंट हैं, इसके साथ हेयरिंग एड स्पेशलिस्ट भी हैं मोहम्मद लुकमान साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। सर इसमें अच्छा पहले तो ये बताएं कि आपको डॉक्टर कहा जा सकता है कि नहीं? असल में होता ये कि हमारी मेडिकल फील्ड में हमें ये कहा जाता है कि हमें ऑडियोलॉजिस्ट कहा जाए। सही है, ऑडियोलॉजिस्ट मोहम्मद लुकमान साहब। बाज़ औक़ात हमारे इख्तिलाफ़ात भी चल रहे हैं कि डॉक्टर ऑफ ऑडियोलॉजिस्ट भी इनको कहा जा सकता है। बाज़ औक़ात का कहना है कि नहीं, डॉक्टर ऑफ ऑडियोलॉजिस्ट नहीं, जस्ट ऑडियोलॉजिस्ट। तो आपके पेशेंट आपको क्या कह के बुलाते हैं? पेशेंट हमें अक्सर डॉक्टर ही कहा करते हैं, क्योंकि ऑडियोलॉजी लफ्ज़ क्योंकि देखिए सर, हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी मेडिकल रिलेटेड से जब भी आप BS से आप जब अबव हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर का लक़ब दे दिया जाता है। सही है, BS, क्योंकि हमारी जो थ्योरी होती है वो हमारी MPhil तक पाकिस्तान में है। उसके बाद जो PhD हमारे पाकिस्तान में है भी नहीं, तो PhD के लिए वो हमारे पास आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है। ठीक, तो जिसकी वजह से ये कि हमें BS जब आपकी डिग्री मुकम्मल हो जाए तो मेरा मानना ये कि आपको डॉक्टर कहा जा सकता है। अच्छा, हम कह देते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें कैसा चल रहा है पाकिस्तान में? ये बिज़नेस कहा जा सकता है या ये खिदमत कहा जा सकता है इसको? वैसे तो डॉक्टर भी बिज़नेस ही करते हैं, लेकिन आपके इदारे को स्पेशलिस्ट का क्या कह सकते हैं? बिज़नेस कह सकते हैं या ये एक आवाम की खिदमत का एक इदारा होता है? देखिए सर, मैं आपको ये कहूँगा कि इसको देखें, बिज़नेस तो ना कहा जाए, सही ना, मगर एक किस्म का इसको बिज़नेस कहा भी जा सकता है। हम रिहैब पे काम करते हैं, सही, रिहैब। अब देखें, अगर इसी तरह जैसे अगर आपको किसी को सुनने का मसला हो, या किसी को बोलने का मसला हो, या किसी को देखने का मसला हो, तो ये एक रिहैब में आ जाती है। तो जिसकी वजह से एक किस्म की ये कि हमारी खिदमत भी है। ठीक, तो रही बात ये कि खिदमत के साथ हमारी जो दूसरी है, जैसे हमारी अब जो हमारा इदारा है नेक्स्ट इन हेयरिंग सेंटर, यहाँ आपने देखा होगा कि हमारे ऑल प्रोडक्ट्स पर 25% हम ऑफ लगाते हैं। तो 25, ताकि पेशेंट को मिनिमम से मिनिमम हम कॉस्ट कर सकें। उसमें फिर हमारी बहुत सारी एसेसरीज सर्विसेज ये हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। हम 2 इयर्स वारंटी देते हैं, लाइफ टाइम हम प्रोग्रामिंग फ्री करते हैं। इसकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस फील्ड में स्कोप कितना है? आप लोगों को ये मशवरा देते हैं कि आपकी फील्ड में है कि ना है? देखिए सर ज़ुहैब साहब, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज से मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम 2014 या 15 में जब हम फ्री मेडिकल कैंप किया करते थे ऑल पाकिस्तान में, तो वो इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। तो अब क्या होता था कि हर घर जाके हम वहाँ फ्री मेडिकल कैंप किया करते थे। अवेयरनेस ना होने की वजह से बच्चा सुनने और बोलने से माजूर हो जाता था, जिसको हम डेफ एंड डैम कहा जाता है। अभी माशाल्लाह से स्कोप काफ़ी बढ़ गया है। हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले ये जॉब नहीं आया करती थी, अब हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनकी जॉब आ चुकी है। 17 स्केल से डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है। सही। तो ये कि मेरी एडवाइस तो ये कि इसमें फील्ड में अब तो खैर माशाल्लाह काफ़ी स्कोप भी है, और मेरी एडवाइस भी यही है कि इस फील्ड में आया जाए। क्योंकि ऑप्टिक्स में देखा जाए या आपके डेंटिस्ट में देखा जाए या आपके फिजियोथेरापिस्ट में देखे जाए तो वहाँ स्टूडेंट आपको बेतहाशा मिलेंगे, मगर हमारे ऑडियोलॉजी के स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। और सर इसकी तारीख कितनी पुरानी है? मतलब ऑप्टिक्स में देखा जाए तो ग्लासेस की तारीख बहुत पुरानी है। साइंसदानों की हम जो तस्वीर देखते हैं उसके अंदर उन्होंने ग्लासेस पहनी होती है। और डेंटिस्ट की भी तारीख एक पुरानी है कि वो पुराने दौर में जड़ी बूटियों के साथ इलाज किया जाता था। ये कान के इलाज की तारीख कितनी पुरानी है? तारीख़, अगर इसमें तारीख़ देखी जाए, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जैसे ऑप्टिक्स के जैसे पहले वो एक ऐनक नुमा चीज़ हुआ करती थी, उसमें एक आंख से देखा जाया करता था, या जैसे तीत का जाए तो उसके लिए भी कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें हुआ करती थी। इसी तरह हमारे हेयरिंग एड्स में भी है कि हमारे हेयरिंग एड में उस टाइम ये इस टाइप के हेयरिंग एड्स नहीं हुआ करते, मगर एक एल्बो टाइप का हुआ करता था कि जिसके अंदर एक वायर लगी होती थी। अच्छा। एक पेशेंट कान से लगाता था, सही, दूसरा बंदा उनको उसमें कहा करता था, जो कि वो आवाज़ एम्पलीफायर होकर उनको आवाज़ लाउड जाके उनको कान में पहुंचती थी। तो हमारी भी तारीख़ काफ़ी पुरानी है, मगर ये कि ऑप्टिक्स और डेंटिस्ट इसकी थोड़ी अवेयरनेस लोगों को पहले ज़्यादा थी, हमारी अवेयरनेस थोड़ी सी बाद में आई है। अभी डॉक्टर साहब के पास एक ऐसा एक आला मौजूद है, एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि आप उसको यूज़ करते हैं। आप कहीं भी बैठे, आप टेलीविज़न की आवाज़ उधर से सुन सकते हैं, आप अपने फ़ोन के साथ उसको ऑपरेट करके ब्लूटूथ पे सॉन्ग सुन सकते हैं,
मिंटू से जैसे आप हेडफोन यूज़ करते हैं ऐसे ही आप उसको डिवाइस को यूज़ करेंगे। डॉक्टर साहब आप उस डिवाइस का बिल्कुल सर, ज़ुएब साहब बिल्कुल आपने सही फरमाया। अगर इस पे हम डिवाइसेस पे जाना चाहें तो ये देखिए, ये सिग्निया की प्रोडक्ट आती है, सिग्निया, ठीक है। तो ये सिग्निया के प्रोडक्ट में ज़ुएब साहब हमारे पास ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे क्लिनिक पे अवेलेबल है कि जो कि इसको स्क्रीनिंग हेयरिंग एड कहा जाता है, स्क्रीनिंग, ठीक। मैं जैसे पहले आपको दिखाता हूँ, ये इसका केस होता है, ठीक है, सिग्निया का ये केस होता है। हम इस हेयरिंग एड्स को ओपन करते हैं, इसमें 3 टाइप की डिवाइसेस आया करती हैं, ठीक है ना। एक होती है इस टाइप RIC रिसीवर इन द कैनाल, ये आपका माइल टू स्वेट तक ये डिवाइस लग सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये बेनिफिट इसके ये हैं, एक तो ये टोटली ऑटोमेटिक होता है, इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन, ऑटोमेटिक फिल्टर, हाई फ्रिक्वेंसीज, लो मिड फ्रिक्वेंसीज, सारे फीचर्स होते हैं जो आजकल बाकी हेयरिंग एड से जो लेटेस्ट इसके अंदर जो फीचर्स ये डाला गया क्या कि ये जब आपके हेयरिंग एड्स पे आपके ईयर पे लगा हुआ है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे मैंने इसको यूज़ किया जी, ठीक। अगर जैसे मिसाल के तौर पे जिस पेशेंट को ये नीड है वो यूज़ कर रहे हैं, अगर उनको कोई कॉल आती है तो उनको लाजमी नहीं है कि पहले जैसे पहले हुआ करता था कि कान से मोबाइल लगाते तो वह भी इनको आवाज़ आती थी, कम आती थी, अप एंड डाउन। अब ऐसा नहीं है, अब उनको मोबाइल फ़ोन कान से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्लूटूथ के साथ आपके हेयरिंग एड के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो आपने यहीं से आपने मोबाइल फ़ोन को यहाँ से ऑन करना है, आप इसके ज़रिए आप, और इसकी कोई एप्लीकेशन है जो इंस्टॉल करने वाली? इसकी अपनी एप्लीकेशन होती है सिग्निया ऐप के नाम से, वो भी होती हैं। बाकी आपके आईफोन के अंदर इसका फीचर्स अलग से दिया होता है, सही। हमारे एंड्रॉयड सेट में नहीं होता, मगर आईफोन में फीचर्स दिया होता है हेयरिंग एड्स का। इसमें आप मोबाइल फ़ोन नहीं, मोबाइल फ़ोन के साथ साथ आप कोई म्यूज़िक सुनना चाहें, आप कोई यूट्यूब पे वीडियोस देखना चाहें, आप कोई वॉइस मैसेज सुनना चाहें, तो आपको मोबाइल फ़ोन कान से लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हैंड फ्री के साथ सुनते हैं इसी तरह आप हेयरिंग एड के साथ भी सुन सकते हैं। ये आला 2 तरह के काम करता है, एक तो जिनकी समात कमज़ोर है उनको समात भी देता है और दूसरी तरफ से उनको हैंड फ्री की सहूलत ये देता है। ऐसा ही है, तो ये बड़ी तरक्की हो रही है इस फील्ड के अंदर भी। तो नाज़रीन, जो लोग इससे वाबस्ता हैं वो आला समात यूज़ करते हैं या जो नहीं करते, उनको हम ये तारुफ करवाना चाहते थे कि ये फील्ड कैसी है, इसमें कितना स्कोप है, इसकी तारीख क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। आपको डॉक्टर साहब क्या लगता है कि पाकिस्तान में, जैसे आपने कहा कि अभी तक PhD नहीं हो रही इस पर, फ्यूचर क्या लग रहा है आपको इसका? फ्यूचर्स ये कि अभी जैसे जितनी तेज़ी से एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ आ रही है, तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे शिफा यूनिवर्सिटी है, जैसे अल नफीस मेडिकल कॉलेज है, कराची यूनिवर्सिटी है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ 1-2 सालों में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और इंशाल्लाह होना भी यही चाहिए कि PhD हमारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हमारी फील्ड में आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी बात की जाए तो ये इलाज मिनिमम कितने से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम कितने तक जाता है? देखिए सर, इसमें जो 2 एक तो मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जिसके अंदर PTA, प्योटोन ऑडियोमेट्री, टैम्पनोमेट्री, बीरा, SSR, ये मिनिमम प्राइसेस के टेस्ट हैं। 1000 से लेकर 3000 तक ये आपके ये टेस्ट हो जाते हैं। सेकेंडली फिर जिनको नीड है हेयरिंग एड्स की, तो इसमें फिर 2 टाइप की टेक्नोलॉजी है, एक होती है मैनुअल डिजिटल हेयरिंग एड्स, एक होते हैं कंप्यूटराइज्ड डिजिटल जो प्रोग्रामेबल डिवाइसेस हेयरिंग एड्स कहा जाता है। तो जो मिनिमम जो स्टार्टिंग है वो मिनिमम आप ये समझे कि 8000 से ये स्टार्ट हो जाते हैं। 20,000 तक ये आपके मैनुअल टेक्नोलॉजी है, और 20,000 से लेकर फिर आपका 7 लाख तक ये आपकी कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी हेयरिंग एड्स है, जो कि इजी टू अफोर्डेबल, जो अफोर्ड कर सके। हमारी तो एडवाइस यही होती है कि जितना अच्छा हेयरिंग एड्स अफोर्ड कर सके, उसके अंदर फीचर्स ज़्यादा होते हैं, फंक्शन ज़्यादा होते हैं, और वन टाइम एक्सपेंस। हमारे कहीं दांत में इशू आ जाता है ना, तो रूट कनाल का कोई मसला आ गया, लोग कमेटियाँ डाल के, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, कमेटियाँ डाल के रूट कनाल के पैसे देते हैं, इतना एक्सपेंसिव हो चुका है। मगर हमारे हेयरिंग एड्स में सबसे अच्छी बात ये है कि अगर जो आपका लॉस है, उस लॉस के अंदर आपका 8000 की डिवाइस भी होगी, उस लॉस के अंदर 50,000 की डिवाइस भी होगी, उस लॉस के अंदर आपका 7 लाख की भी डिवाइस होगी। अगर आप इस चीज़ के मरीज़ हैं कि आप ऊंचा सुनते हैं या सुनते नहीं है, चाहे कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जिस भी उम्र के अंदर है, आप इसका इलाज 8,000 रुपये से मुमकिन बना सकते हैं इस इलाज को। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। मतलब अच्छा डॉक्टर साहब, एज का क्या हिसाब है कि बच्चों की डिवाइसेस महंगी होती हैं, सस्ती होती हैं, या इसका क्या है? देखिए, एज रिलेटेड डिवाइसेस नहीं होती, लॉस के अकॉर्डिंग डिवाइसेस होती हैं। अच्छा। मुख्तलिफ लॉस के फिर मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं। तो कुछ लॉस ऐसा होता है कि उसकी डिवाइसेस थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती हैं, मगर अमूमन उस लॉस के अंदर आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम बजट में भी है
मीडियम बजट में भी और मैक्सिमम बजट में भी अमूमन हमारे लॉस, जैसे मैं आपके फॉर एग्जांपल आपके गिलासेस की देना चाहूँ तो अगर इसमें आप थर्ड कॉपी लेंगे तो आपके तकरीबन 500-1000 तक आ जाएगी, सेकंड कॉपी लेंगे 4-5000 तक, अगर फर्स्ट कॉपी लेंगे तो तकरीबन 20000 तक। तो मतलब ये कि काम उसने वही करना है, मगर फीचर्स, क्वालिटी और इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड किया बिल्कुल सही बात है। इस तरह हमारी डिवाइसेस के अंदर भी है। और कदर करें उन लोगों की कि जो आपको देखने के लिए पैसे पे करते हैं, और इसी तरह कदर करें उन लोगों की जो आपकी बात को सुनने के लिए पैसे देते हैं और आला समात खरीदते हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इस फील्ड को हमने काफ़ी हद तक समझा है, क्लोज किया है। इसकी तरीक़ क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसकी मैनेजमेंट कैसी है, इसकी डिवाइसेस का सिस्टम। तो ये डॉक्टर साहब का क्लिनिक PWD इस्लामाबाद में मौजूद है। आप इनको इनके सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। जस्टिस टीवी से ज़ोहैब रज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।